तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मीडियम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 170 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि मॉर्योक जो होता है वहां पर हमारे सोल्वी से कहता है कि तुम मुझे मारने के लिए आए हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर अक्सर ऐसे लोग टकरते हैं जो कि मुझे मारने के लिए आते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उन्हें यहाँ पर कोई नया ब्रेक थ्रू मिला है। जब वो ब्रेक थ्रू करते हैं यानी उनकी पावर इनहेंस हो जाती है तो वो अक्सर अपनी पावर्स को मेरे पर आजमाने के लिए चले आते हैं। और मुझे लगता है कि तुम भी उन्हीं में से एक हो जो कि यहाँ पर अपनी पावर्स को चेक करने के लिए मुझसे फाइट करके देखना चाहते हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पर उनकी पावर लेवल के बराबर का कोई नहीं है जो कि उन्हें हरा सके। तो इसी वजह से वो अक्सर आ जाते हैं मुझसे फाइट करने के लिए। आप जल्दी से आ जाओ, मेरे पर अटैक करो। तो हमारा सोल्वी से कहता है सर आपको कोई गलतफहमी हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि मॉर्योक उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए और ऊपर से अब तुम कह रहे हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जबकि मैं यहाँ पर एक्साइटेड हो चुका हूँ, मैं वैसे भी बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ, इसी वजह से तो मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की बुक्स ढूंढने के लिए आया था। चलो देखते हैं कि हाइश यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है और तुम मुझे क्या दे सकते हो। मैं तुम्हारा सीनियर और सीनियर होने के नाते मैं यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, चलो जल्दी से आकर मेरे पर अटैक करो। तुम्हारा सोल्वी से कहता है कि सर नहीं, मैं फाइट नहीं करना चाहता, लेकिन इसी के साथ ही वो अपने हाथ में जो बुक होती है उसे उठाकर मैं सोल्वी की तरफ दे मारता है। तो सोल्वी उस बुक के अटैक को अवॉइड करता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी बात सुनने वाला है। तो मॉर्योक उससे कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है, चलो जल्दी से आकर मेरे पर अटैक करो। अगर तुम मेरे पर अटैक नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हारे पर अटैक करना शुरू करूंगा। तुम्हारा सोल्वी कहता है कमीना कहीं कहीं तो पूरी तरह से एक बीस्ट है जो कि मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा। फिर साथ ही मैं सोल्वी से कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पर अटैक करूंगा। और इसी के साथ ही सीनियर उसे कहता है कि मैं तुम्हें 3 अटैक का मौका देता हूं, तुम 3 बार मेरे पर अटैक कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर हूं, इसी वजह से मैं तुम्हें ये मौका दे रहा हूं जहां पर पूरी कोशिश करो फुल अटैक करना। तो सोल्वी कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन बाद में तुम पछताओगे तो नहीं, मैं जहां पर तुम्हारी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो मॉर्योक कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं पछताऊंगा, चलो फिर ठीक है, अब आ जाओ अटैक करो। तो सोल्वी कहता है मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए तैयार होने के लिए। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, थोड़ा वक्त ले लो। तुम्हारा सोल्वी वहां पर पीछे हटता है और कहता है कि एआई ने कहा था कि मैं इसे हरा सकता हूं। अब जबकि एआई ने कहा था मैं इसे हरा सकता हूं तो फिर मुझे भी यहाँ पर पूरी कोशिश ही करनी चाहिए कि मैं इसे हरा सकूं। तो उसी के साथ ही सोल्वी जो होता है वहां पर उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है कि हालांकि दिखने में ये पूरी तरह से एक मॉन्स्टर जैसा दिखाई देता है, लेकिन एआई ने कहा था हरा सकता हूं तो फिर कुछ ना कुछ तो कष्ट करना ही चाहिए। तो मॉर्योक उसे कहता है तो क्या तुम यहाँ पर रेडी हो। तुम्हारा सोल्वी से कहता है कि हाँ मैं रेडी हूँ। और इसी के साथ ही सोल्वी अपनी तलवार लेता है और सामने की तरफ अटैक करता है। तो सोल्वी इसी के साथ अपनी थंडर विंड स्पेशल टेक्निक इन्फिनिट विंड गार्ड टेक्निक के साथ अटैक करता है। जब विंड गार्ड टेक्निक के साथ अटैक करता है तो मॉर्योक जो होता है वहां पर उसके अटैक को फेस करता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। सोल्वी कहता है मुझे लगता है कि जब मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया एडवांस डीमन लेवल में तो मेरी इन्फिनिट विंड गार्ड टेक्निक भी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गई और मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पर बड़ी आसानी से इसको हरा सकता हूँ। और जब हमारा सोल्वी अटैक करने के बाद पीछे हटता है तो उसी के साथ ही वहां पर से मॉर्योक निकलता है। वो अटैक को अपनी बॉडी के साथ उसने ब्लॉक कर लिया था, यानी उसकी बॉडी इतनी पावरफुल है कि उसने अपनी बॉडी के साथ उस अटैक को फेस कर लिया। हालांकि उसके कपड़े फट चुके होते हैं और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है। और वो सोल्वी से कहता है कि लड़के बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, मुझे तो मजा आ गया, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना पावरफुल अटैक कर पाओगे। चलो दिखाओ तुम्हारे पास और क्या है, मैं तो देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा दूसरा अटैक किस तरह का होगा। अब जल्दी से मेरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ो। तुम्हारा सोल्वी जो होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि इस कमीने के ऊपर कोई भी अटैक काम नहीं करने वाला। और साथ ही सोल्वी वहां पर अपने शूज उतारना शुरू कर देता है। तो ये देखकर मॉर्योक कहता है कि अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम जूते क्यों उतार रहे हो। तो सोल्वी कहता है कि मैं दूसरे अटैक के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहा हूँ, बस यहाँ पर 1 मिनट रुको। और साथ ही वो जूते उतारने के बाद अपनी स्पेशल सोशेंसु स्कूल की टेक्निक जिसके अंदर हीवनली आइस एंड फायर ट्रैप टेक्निक है, तो उस टेक्निक के अंदर से उसे बस यहाँ पर एक मूव को कम करना है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही थी कि उस मूव को कैसे परफॉर्म करना है। तो जैसे वो जूते उतार कर फिर से पहनता है तो वो एक मूव को डिलीट कर सकता है। तुम्हारा सोल्वी ने अब यहाँ पर एक मूव को डिलीट कर दिया और कहता है कि अब मैं यहाँ पर स्पेशल टेक्निक को रिलीज कर पाऊंगा। और सोल्वी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि अब यहाँ पर देखता हूँ कि तुम कैसे इसको ब्लॉक कर पाते हो। और जैसे सोल्वी वहां पर फायर एंड आइस ट्रैप टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो वो एक एनर्जी बीम की तरह सामने की तरफ शूट होती है और बहुत ही पावरफुल टेक्निक होती है। जब हमारा सोल्वी सामने की तरफ देखता है तो वहां पर लाइब्रेरी की दीवार भी टूट चुकी होती है और वहां पर एक बड़ा सा होल हो चुका होता है। हमारा सोल्वी कहता है क्या मैंने इसको पकड़ लिया, क्या मैंने इसको मार दिया। जबकि मॉर्योक जो होता है वो जंप करते हुए साइड के ऊपर हट गया था और साथ ही वहां पर ताली बजाते हुए कहता है कि तो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल था, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा दूसरा अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होगा। अगर मैं इसको ब्लॉक करने की कोशिश करता तो मैं भी मारा जाता, अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर पहले इसको डॉज कर लिया। तुम्हारा सोल्वी कहता है ये क्या बकवास हो रही है, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे पर 3 अटैक कर सकता हूँ और ऊपर से तुमने यहाँ पर मेरे अटैक को डॉज किया है, तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है क्या मैं तुम्हें यहाँ पर कोई बेवकूफ दिखाई देता हूँ कि मैं यहाँ पर इस तरह के अटैक के सामने खड़ा हो जाऊंगा और इसे ब्लॉक करूंगा। यहाँ पर तुम्हें 3 अटैक्स ऑफर करने का मतलब ये नहीं था कि मैं यहाँ पर अटैक के सामने खड़े होकर अपने मरने के लिए अपने मरने का इंतजार करूँ कि तुम मेरे पर अटैक करके मुझे मार डालो। चलो अब जल्दी करो, अब तुम्हारा आखिरी चांस है। अगर तुम यहाँ पर और मेरे पर अटैक करके मुझे जख्मी नहीं कर पाया या मुझे मार नहीं पाया तो फिर अगली बारी मेरी होगी और अगली बार मैं यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक करूंगा। तुम्हारे सोल्वी को ये बात समझ आ जाती है कि वो चाहे कुछ भी कर ले लेकिन इस मॉन्स्टर को हराना
मास के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विंड गार्ड टेक्निक और आइस एंड फायर ट्रैप टेक्निक दोनों उसकी पावरफुल टेक्निक्स और इनके बावजूद वो यहाँ पर उसको हिट नहीं कर पाया। और यहाँ पर उसके पास अर्थ एनाइलेशन ब्लास्ट टेक्निक है, लेकिन उसके बारे में उसे नहीं पता कि उसे एक्टिवेट कैसे करना है, क्योंकि उसके नीचे भी यहाँ पर काफी सारे मूव्स हैं जिन मूव्स को परफॉर्म करना फिलहाल के लिए उसे पता ही नहीं है कैसे परफॉर्म करना है। तो मोरियोक उसे कहता है कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो, आप जल्दी से आ भी जाओ और अपना तीसरा अटैक करो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम किस तरह से मेरे पर तीसरा अटैक करते हो। जबकि मां सियोल भी उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर और ज्यादा अटैक नहीं कर सकता और मुझे लगता है कि अब यहाँ पर आखिरी पैंथरे को यूज करना पड़ेगा। और मां सियोल भी वहीं पर घुटने टेक देता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर माफी मांग लेता हूँ और उसे कहता है सर प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैंने आपको यहाँ पर आकर चैलेंज किया, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो मोरियोक कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है। सियोल भी कहता है कि सर प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैंने अभी भी यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया और मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया था और मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ पर आपको हरा सकता हूँ, इसी वजह से मैं अटैक करने के लिए आ गया। तो मोरियोक कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि पहले मुझे मारने के लिए आते हैं और उसके बाद मेरे सामने घुटने टेक देते हैं। अब चुपचाप यहाँ पर खड़े हो जाओ और मेरे पर अटैक करना स्टार्ट करो। सियोल भी कहता है नहीं सर, मैं यहाँ पर आपकी इस अम्यूजमेंट को खराब तो नहीं करना चाहता, मुझे पता है कि आप यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन प्लीज यहाँ पर मेरी बात समझे, मैं यहाँ पर से चुपचाप वापस चला जाता हूँ, अगर आप मुझे यहाँ माफ कर दे तो मैं यहाँ पर से वापस चला जाऊंगा, मैं यहाँ पर और ज्यादा अटैक नहीं करना चाहता। तो मोरियोक उसे कहता अपनी बकवास बंद करो, अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, जब तुमने पहले मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मेरे पर 3 अटैक करने के लिए मान गए, उसी वक्त तुम्हारी किस्मत का फैसला हो चुका था, या तो तुम यहाँ पर अटैक करके मुझे मार डालो या फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसी के साथ ही वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। मां सियोल भी कहता है ये बंदा तो किसी तरह मानने को तैयार ही नहीं है, मैंने तो इससे माफी भी मांग ली लेकिन ये मेरी माफी को भी नहीं मान रहा। तो इसी के साथ ही वहां पर दिखाता है कि मोरियोक अपना पंच लेकर आगे बढ़ता है और अपनी स्पेशल टेक्निक डिवाइन पाम स्मैश टेक्निक को यूज करते हुए सियोल को पंच मार देता है। तो मां सियोल भी कहता है कि तो बहुत ही बुरा है, अगर मैंने यहाँ पर इस पंच को ब्लॉक नहीं किया तो फिर मैं मारा जाऊंगा। तो सियोल भी इसी के साथ ही वहां पर अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को निकालकर उसके अटैक को ब्लॉक करता है। जब उसके अटैक को ब्लॉक करता है, जंप करते पीछे हटता है और कहता है सर प्लीज यहाँ पर हम लोग बात करके इस मसले को सुलझा सकते हैं, आप मुझे यहाँ पर से जाने दो और मैं यहाँ पर यही समझूंगा ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। तो मोरियोक उसे कहता है नहीं, अभी मुझे यहाँ पर और एंजॉय करना, और साथ ही फिर से अपनी डिवाइन पाम को यूज करते हुए फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। और मां सियोल भी जो होता है पीछे की तरफ जंप करता है उसके अटैक को अवॉइड करने के लिए, और बड़ी तेजी के साथ मोरियोक फिर से उसके पास पहुंच आता है, फिर से उसके ऊपर पंच मारता है। वो बार बार उसके ऊपर पंचेस मार रहा था और मां सियोल भी उसके पंचेस को ब्लॉक कर रहा था, लेकिन वो पीछे की तरफ गिर जाता है। तो मां सियोल भी पीछे गिरने के बाद उसे कहता है कि सर क्या आप मेरी बात सुनेंगे भी या नहीं। तो वो उसे कहता है नहीं, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला, शुक्र करो कि अभी तक मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बहुत ही प्यार से पेश आ रहा था, लेकिन अब जबकि मैं यहाँ पर सीरियस हूँ तो मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। तो मां सियोल भी उसे कहता है कि सर मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरी गलती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे माफी तो मांग ही रहा हूँ। फिर साथ ही मां सियोल भी कहता है अगर तुम यहाँ पर इस तरह से नहीं मानोगे तो फिर ठीक है गंजे कहीं के, मुझे यहाँ पर तुमसे लाइफ टू डेथ करनी बैटल करनी पड़ेगी। तो ये बात सुनते ही हमारा जो मोरियोक होता है वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे गंजा कहने की, अब तो तुमने यहाँ पर अपनी लाइन क्रॉस कर दी, तुमने मुझे गंजा कहकर अपनी मौत को दावत दी और अब यहाँ पर तुम जरूर मरोगे। और इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी जो होती है वो एक मेंटल बंदे की तरह निकल रही होती है, यानी उसकी आंखें भी चमक रही होती है। मां सियोल भी कहता है लगता है कि मैंने यहाँ पर इसे गंजा कहकर इसकी कोई दुखती राह को दबा दिया है, तो लगता है कि यहाँ पर इस बार माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 170 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सियोल भी यहाँ पर मोरियोक से बच पाएगा या नहीं।